हेलो फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग ज़्यादातर लोग कराना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा बजट होने की वजह से लोग अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप भी अपना प्लान इस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद आप अपना प्लान को ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस फॉल सीलिंग को देखेंगे, ये केवल चारों साइड में जिप्सम की सीलिंग की गई है। आप पीओपी का भी प्लान कर सकते हैं। उसके ऊपर एलईडी लाइट का प्रोविज़न किया गया है। इसके अंदर में आप देखेंगे रोप लाइट का प्रोविज़न किया गया है, जो इस फॉल सीलिंग की खूबसूरती को बढ़ाता है। बीच में छत की सीलिंग है, वाइट कलर का पेंट है, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। इस वजह से ये पता नहीं चल रहा है कि उसके ऊपर जिप्सम की सीलिंग है या डायरेक्ट छत की सीलिंग। दूसरा बात यह है कि जो रोप लाइट का प्रोविज़न किया गया है, उसका लाइट पूरे रूम में फैल रहा है। इस वजह से भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये छत की सीलिंग है या जिप्सम की सीलिंग। तो अगर आपका बजट कम हो तो इस डिज़ाइन को फॉलो करके आप अपने घर की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करा सकते हैं। जनरली घरों में या छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जिप्सम या पीओपी की सीलिंग को प्रेफर किया जाता है। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सीलिंग आप कराना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर जगह पे पीओपी थोड़ा सस्ता होता है जिप्सम के तुलना में, लेकिन वो भी जगह जगह पे डिपेंड करता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप जिप्सम के लिए जाएं या पीओपी के लिए जाएं, कौन सा बेटर होगा, किसमें क्या प्रॉस है, क्या कौन से, अगर ये सारी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बजट की बात करते हैं। मान लीजिए आप सेम डिजाइन 10 बाई 10 फीट के रूम में करना चाहते हैं। तो इधर हमारा 10 फीट है, इधर हमारा 10 फीट है, इधर भी हमारा 10 फीट है और इधर भी हमारा 10 फीट है। कि अगर घर की साइज छोटा हो तो आप इसको, ये जो डिजाइन है हमारा, इसको डेप्थ को आप 1.5 ले सकते हैं। जो भी इधर डिजाइन है आप इसको 1.5 ले सकते हैं। जो भी हमारा इधर डिजाइन है आप इसको 1.5 ले सकते हैं, अगर घर का साइज छोटा हो। अगर बहुत बड़ा हो तो आप इसको 2 फीट भी कर सकते हैं। तो अगर 10 बाई 10 फीट का रूम है तो हम इसको 1.5 ले लेंगे। तो 1.5 अगर इधर आएगा और 1.5 हमारा इधर आएगा, इधर से भी हमारा 1.5 है और इधर से भी हमारा 1.5 होगा। तो अगर हम इस तरह से हमारा कुछ सीलिंग डिजाइन होगा। जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं, हमारा कुछ इसी तरह का डिजाइन यहाँ पे आएगा। हम इसको एक नंबरिंग कर लेते हैं जिसको थोड़ा आसानी होगी बजट कैलकुलेट करने में। तो इसको 1 नंबर देते हैं, 2, 3 और 4। तो चलिए अब हम टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर का। तो फर्स्ट में ये हमारा 10 फीट है और ये हमारा गहराई है 1.5 फीट। इसी तरह से हमारा इधर भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है, इधर भी हमारा 1.5 है। तो हमारा फर्स्ट की बात करें तो 10 इंटू 1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। और अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों साइड हमारा लंबाई सेम है। तो ये भी हमारा 10 इंटू 1.5 होगा, ये भी हमारा 10 इंटू 1.5 होगा और ये भी हमारा 10 इंटू 1.5 होगा। सो टोटल 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 स्क्वायर फीट होगा। सो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बचा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्टिकल बना हुआ है, यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ कुछ वर्टिकल बना हुआ है। तो चलिए हम वर्टिकल को थोड़ा और क्लियर वे में समझते हैं, अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ वर्टिकल बना हुआ है। ऐसे तो यहाँ पे 2 वर्टिकल है, अंदर में भी वर्टिकल है, लेकिन हम पहले बाहर की बात करते हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ पे एक बाहर में वर्टिकल बना हुआ है और ये अंदर वाला वर्टिकल है। फिलहाल हम अंदर वाले वर्टिकल की बात इस इमेज में नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए यहां से स्टार्ट होकर के ये वर्टिकल इधर जा रहा है, फिर इस साइड में यहीं से स्टार्ट होकर के इधर आ रहा है। उसी तरह से इमेज में ये वर्टिकल यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे खत्म होगा, यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म होगा, फिर ऐसे ही इधर और इधर है। तो हम इसके एरिया को अगर कैलकुलेट करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर को, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 इधर कम हो जाएगा, 1.5 इधर कम हो जाएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है और टोटल हमारा 10 है। तो 10 में से अगर हम 3 कम कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 7। और उसी तरह से 2 का भी ये हमारा यहां से लेकर के 7 ही फीट होगा, क्योंकि हमने 1.5 फीट इधर कम कर दिया, 1.5 फीट इधर कम कर दिया।
तो ये भी हमारा हो जाएगा 7 फीट, ये भी हमारा हो जाएगा, थर्ड का भी हो जाएगा 7 फीट और फोर्थ का भी हो जाएगा हमारा 7 फीट। तो ये टोटल हमारा हो गया 28। जनरली हम इसको रनिंग फीट बोलते हैं क्योंकि हम लंबाई जो भी होता है उसी का मेजरमेंट लेते हैं। तो अगर टोटल अगर एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 28 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। तो अब हमने टोटल एरिया निकाल लिया है, अब हम बजट कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फॉल सीलिंग सेक्शन में जाना होगा और वहां पे आपको 2 कैलकुलेटर मिलेगा। इसके बारे में मैंने काफी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। चलिए आज चलते हैं एडवांस फॉल सीलिंग कैलकुलेटर में, जिसमें आपको एंड टू एंड बजट पता चलेगा। तो चलिए ये आपका कैलकुलेटर है। हमारा 3 अलग अलग तरह का कैलकुलेटर हमने यहाँ पर बनाया है। हम सबसे पहला वाला कैलकुलेटर देखते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप आसानी से वो दूसरा और तीसरा कैलकुलेटर से बजट एस्टिमेट कर सकते हैं। सो टोटल एरिया हमारा हो जाएगा यहाँ पर 88, जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये एरिया हमको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद हमें मटेरियल सेलेक्ट करना होगा। अगर हम मटेरियल जिप्सम सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड रेट होता है 70। ये आपको 65 में भी हो सकता है, 60 में भी हो सकता है। एक्चुअल बजट अगर आपको पता लगाना हो तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, जो भी फॉल सीलिंग का काम कराते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप पीओपी करते हैं तो आपको पीओपी का 60 या 65 रुपीज के आसपास आएगा, थोड़ा सा सस्ता होता है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे पीओपी थोड़ा सा सस्ता होता है और पीवीसी थोड़ा महंगा होता है। आप पीवीसी अगर कराना है तो पीवीसी डाल सकते हैं। तो चलिए हम जिप्सम का कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट कुछ फील्ड है जो आपको डालना होगा और थोड़ा समझना होगा। अगर आप देखेंगे ये टोटल लाइट्स कितना होगा, तो हम लाइट्स यहाँ पे एक बार ध्यान से देखते हैं कितना लाइट्स डालें तो ये बेटर होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप भी जब प्लान करते हैं तो आपके लिए भी ये थोड़ा समझना जरूरी है कि कितने लाइट्स का आपको प्रोविजन करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे इस इमेज में, अगर आप इमेज में देखेंगे तो आप ये लाइट है, ये लाइट है, यहाँ पे लाइट्स है, फिर इधर लाइट्स दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से किया गया है। अगर आप, ये हमारा 10 बाई 10 फीट का रूम है, तो कोशिश कीजिए आप एक लाइट्स का प्रोविजन यहाँ करें, एक लाइट का प्रोविजन यहाँ करें, एक यहाँ करें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको यहाँ पे 8 लाइट का प्रोविजन करना होगा। जब 8 एलईडी लाइट्स का आप प्रोविजन करते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए जो भी आपका लाइट्स है, कोशिश कीजिए वो आपका 9 वाट्स का हो या 10 वाट्स हो। इससे ज्यादा आपको कराने की जरूरत नहीं है और इससे कम वाट की भी लाइट आप यहाँ पे ना डालें। और दूसरी बात, जैसा कि हम ये डिजाइन कॉर्नर पे कर रहे हैं तो इसमें छोटा एलईडी लाइट्स आपको डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे 2 वाट 3 वाट की जो लाइट आती है उसको आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम ये चीज यहाँ पे डालते हैं। टोटल हमारा एलईडी लाइट्स होगा बड़ा वाला 8, और जो बड़े एलईडी लाइट्स का जो प्राइस होता है एक एलईडी लाइट्स का, वो 500 रुपए के आसपास आता है। अगर आपको अच्छी एलईडी लाइट्स चेक करनी है तो आप अमेजन पे देख सकते हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स की लाइट का मैं लिंक आपको यहाँ पर दे दूंगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो छोटा एलईडी लाइट्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि आप इधर सिर्फ कॉर्नर पे लाइट्स का प्रोविजन कर रहे हैं और सेंटर में तो आपका ये जो सीलिंग्स है, छत की सीलिंग्स है, तो इधर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारा बड़ी एलईडी लाइट्स का प्रोविजन करें जो कि 9 या 10 वाट्स की हो। उसके बाद क्या है, रूप लाइट का यहाँ प्रोविजन करना है। तो जैसा आप इमेज देख रहे हैं, यहां से लेकर के 7 फीट है, यहां से लेकर 7 फीट है, यहां से लेकर 7 फीट है, यहां से लेकर 7 फीट। सो टोटल हमारा 28 फीट है। तो अगर 28 फीट है तो हमको रोप लाइट भी इसी में प्रोविजन करना है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लाइट्स आ रही है, ये रोप लाइट्स अंदर में ही रखा हुआ है। तो हमें ये टोटल हमारा 28 फीट रोप लाइट का प्रोविजन करना होगा। अगर आप मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 9 मीटर के आसपास आपको रोप लाइट खरीदनी होंगे। तो ये जो रोप लाइट हो गया हमारा
9 मीटर। अब रोप लाइट की जो प्राइस होती है काफी वेरी करता है, आपको 40-50 रुपए से लेकर के आपको 200, 250, 300 तक भी लाइट आता है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड और लोअर बजट में आप जाएं तो आप 70 रुपीज के आसपास ले सकते हैं, और वो कोई बुरा नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। आपको मैं कुछ रोप लाइट्स का आपको लिंक दे दूंगा जो अच्छी क्वालिटी का होगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, हमें नया स्विच बोर्ड डालने के लिए, क्या हमें नया स्विच बोर्ड अलग से इंस्टॉल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि 8 लाइट्स को आपको डालना है, तो 8 एलईडी लाइट्स को सिर्फ एक ही स्विच से अगर दे देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही बार में 8 लाइट जलेगा। कभी आपको इरिटेशन होगा, इतनी लाइट्स की जरूरत क्यों है आपको? तो इसलिए क्या करना होगा, आप कोशिश कीजिए, एक स्विच बोर्ड अगर ये है तो आप इससे कोशिश कीजिए 4 लाइट्स को कंट्रोल करने का, ठीक है। और जो एक दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है जिसमें हमारा 2 स्विच है, तो एक स्विच से कोशिश कीजिए हमारा ये हमारा एक ये लाइट्स कंट्रोल करने का और एक ये लाइट्स कंट्रोल करने का, और जो तीसरा स्विच हमारा है उससे कोशिश कीजिए 2 लाइट्स कंट्रोल करने का। इससे क्या हुआ कि आप 2 लाइट भी जला सकते हैं, आप 4 लाइट भी जला सकते हैं। अगर तीनों स्विच को आपने ऑन कर दिया तो 8 लाइट जल जाएगा। जैसे कभी फंक्शन होता है उस केस में आपको 8 लाइट जलाने पड़ेंगे। तो ये स्विच बोर्ड को आप प्रोविजन कीजिए अगर आपके पास 3 स्विचेज नहीं है लाइट्स के लिए। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 3 स्विच का ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है, और इसलिए मैं इसको 0 रख रहा हूं। अब हम पेंटिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो आपको इस तरह का फॉल सीलिंग करा के आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पेंट करना होगा, और आपको इसके ऊपर पुट्टी करना होगा, और आपको पेंट करना होगा, और उसके बीच में आपको प्राइमर करना होगा। तो अगर इन तीनों को आपको कराना हो तो एवरेज जो बजट आता है वो 15 या 16 रुपीज के आसपास स्क्वायर फीट आता है, जिसमें आपको 2 कोट पुट्टी, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट होता है। एक्चुअल बजट आपको जानना है तो किसी भी लोकल पेंटिंग वाले वेंडर से संपर्क कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टोटल बजट आएगा 12,110 रुपए होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।